Assalamualaikum dear students, welcome in physical chemistry class. Today we are going to discuss the critical constants, that is critical volume Vc, critical pressure Pc and critical temperature Tc. As you know that at critical point the volume V is equal to Vc, the pressure P is equal to Pc and the temperature T is equal to Tc. Or we can write that factor as V minus Vc is equal to 0, call this equation 1. Taking cube on both sides of equation 1 and opening the formula A minus B whole cube, we get V minus Vc whole cube is equal to V cube minus 3Vc V square plus 3Vc square V minus Vc cube, call this equation 2. यहाँ पर मैंने आपके पास v माइनस बी सी होल क्यूब को बिल्कुल उसी तरह से ओपन किया जैसे आपके पास a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला ओपन होता है. वी नो फ्रॉम द वैन वाल क्यूबिक इक्वेशन जो कि हम पहले डिराइव कर चुके हैं आपके पास, वो है आपके पास v क्यूब माइनस b प्लस आर टी सी बाई पी सी इंटू बी स्क्वायर प्लस a बाई पी सी इंटू बी माइनस ए बी बाई पी सी, कॉल दिस इक्वेशन 3. ये वही इक्वेशन है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3. नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ v इन इक्वेशन 2 एंड 3, हमारे पास ये इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन 3 है. इसमें हम जो v के कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अगर आप लोग देखें इक्वेशन 2 में, यहाँ से देखें तो दिस इज v स्क्वायर, ये आपके पास v स्क्वायर है, यहाँ पर v स्क्वायर है. तो इन दो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट 3vc और इसके कोफिशिएंट आपके पास b प्लस आर टी सी बाई पी सी. तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं. 3vc इज इक्वल टू b प्लस आर टी सी बाई बी सी, कॉल दिस इक्वेशन 4. इसी तरह से आप देखें नेक्स्ट में दिस इज v हेयर, यहाँ पर भी आपके पास ये दोनों सेम है आपके पास. इनके कोफिशिएंट्स क्या है जी 3vc स्क्वायर और यहाँ पर क्या है जी a बाई पी सी. तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने लिखा 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई पी सी, कॉल दिस इक्वेशन 5. ये हमें आगे कैलकुलेशन में काम आएगी. अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं और तरह से बना के लिखूं तो यहाँ पर ये जो 3 आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 3pc, ये वाला 3 जो है यहाँ पर आ गया. इसको आप अलग से नंबर दे दें, कॉल दिस इक्वेशन 5a. अच्छा, नाउ हमारे पास थर्ड है. यहाँ पर आप देखें तो ये bc क्यूब है आपके पास और ये क्या है जी ab बाई पी सी. इन दोनों को आपने इक्वेट कर लिया. bc क्यूब इज इक्वल टू ab बाई पी सी, कॉल दिस इक्वेशन 6. अब हम इन इक्वेशंस को यूज करते हुए ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं आपके पास कौन कौन सी जी, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 5a और इक्वेशन 6, इन 4 इक्वेशन को हम यूज करके क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर को मालूम करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्रिटिकल वॉल्यूम को मालूम करते हैं. क्रिटिकल वॉल्यूम आप लोग मालूम कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन 6 आपके सामने है. Vc क्यूब इज इक्वल टू ab बाई पी सी. आप इस इक्वेशन को और तरह से भी लिख सकते हैं. आप इसको खोल के लिख सकते हैं Vc स्क्वायर डॉट Vc, मतलब Vc क्यूब ही हो जाएगा, इज इक्वल टू ab बाई पी सी. अच्छा, हमें पता है इक्वेशन 5a से आप देख सकते हैं इक्वेशन 5a में क्या है आपके पास, Vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 3pc. Vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 3pc. आप इस Vc स्क्वायर को, ये जो है दोनों को मैंने रेड में रखा हुआ है ताकि आप समझ जाएं. ये Vc स्क्वायर है ये, और यहाँ पे ये Vc स्क्वायर है. तो आप इस Vc स्क्वायर की जगह पर a बाई 3pc को लिख लें. देखें ये इक्वेशन आपके पास, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैंने Vc स्क्वायर की जगह पे a बाई 3pc लिख दिया. आगे यही Vc इज इक्वल टू ab बाई pc. अच्छा, जो टर्म्स कट रही हैं आपके पास उन्हें आप काट दें. कैसे? इस टर्म को अगर आप उधर लेके जाएं यहाँ पर आपके पास तो pc से कट जाएगा, ये नीचे आएगा तो a से कट जाएगा. बहरहाल मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया, आपके पास यहीं पर काट दिया आपके पास. तो आपके पास क्या बना जी, Vc बाई 3 इज इक्वल टू b. ये इक्वेशन बच गई. या आप लिख सकते हैं इसको Vc इज इक्वल टू 3b.
तो आपने क्रिटिकल वैल्यू की क्रिटिकल वॉल्यूम की जो वैल्यू थी आपके पास वो आपने मालूम कर ली। वो किसके बराबर है? VC इज इक्वल टू 3B। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास वैन डर वाल कांस्टेंट B जो कि आपके पास इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, आप डेविएशन ऑफ गैस लॉ से अगर इस B फैक्टर को मालूम कर लें तो आपके पास ये VC जो है वो आसानी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि असल में क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल कांस्टेंट है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। जो आपके पास है क्रिटिकल प्रेशर, तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है आपके पास? PC में बहुत डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन चीज़ों को, यहाँ पर सिर्फ हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन 5 का सहारा लेते हैं। इक्वेशन 5 आपके सामने इस इक्वेशन को, तो टेकिंग इक्वेशन 5 मैंने लिखी हुई है आपके पास 3BC² इज इक्वल टू A/PC। तो यहाँ पर आपके पास देखें तो ये 3 है, VC की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर ये देखें ये VC की वैल्यू है, क्या है VC की वैल्यू? 3B, तो मैंने 3B लिखा है। यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू AB/PC। तो 3 3 are 9 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास 27B² आ गया इज इक्वल टू A/PC। बड़ा सिंपल है। PC यहाँ पर आपके पास 27B² है, तो आपके पास PC इज इक्वल टू A/27B²। इस तरह से आपने क्रिटिकल प्रेशर को भी मालूम कर लिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल प्रेशर को मालूम करने के लिए हमारे पास जो डिमांड है वो आपके पास वैन डर वाल कांस्टेंट A और आपके पास जो वैन डर वाल कांस्टेंट B है, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन एंड इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये अगर आपके पास हो और आपको पता है, आप मालूम कर सकते हैं डेविएशन ऑफ गैस लॉ से, तो आप आसानी क्रिटिकल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC को मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 का सहारा लेते हैं। इक्वेशन 4 क्या थी आपके पास? मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई है 3BC इज इक्वल टू RTC/PC प्लस B। यहाँ पर भी वही किया है, आपको पता है कि ये जो VC यहाँ पर आपके पास है, इस VC की जो वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 3B। तो जहाँ पर वैल्यू डाली है मैंने आपके लिए रेड में लिखा हुआ है आपके पास, तो बाकी क्वेश्चन क्या है जी? RTC डिवाइडेड बाय A/27B² प्लस B। तो ये जो A/27B² है ये कहाँ से है आपके पास? ये PC की वैल्यू है जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं आपके पास। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज डाली है, VC की वैल्यू 3B और PC की वैल्यू A/27B²। अच्छा, नाउ यहाँ पर आप देखें तो B जो है वो प्लस हो रहा है, तो 3 3 are 9 9B हो जाएगा। ये वाला जो B प्लस हो रहा था ये इधर माइनस में मैं ले आया, तो 9B माइनस B। तो ये बाकी क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास? ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपके पास डबल डिनोमिनेटर में आपके पास डबल डिवीजन में ऊपर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 27B² माइनस RTC/A। 9B माइनस B 8B। आगे क्वेश्चन क्या है? 27B² डॉट RTC/A। अच्छा, अब जो फैक्टर्स आपके पास कट रहे हैं उन्हें आप काट दें। कैसे आपके पास? तो हम अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को फॉर दैट ऑफ TC। तो TC के लिए कैसे अरेंज करें? आपके पास ये जो फैक्टर्स है आपके पास 27B² ये और R आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ? ही TC के साथ। तो अगर हमने इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएंगे आपके पास, और जो फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पर फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ से बनेगी वो क्या आएगी आपके पास? TC 8AB डिवाइडेड बाय 27B² और यहाँ पर आपके पास B, ये सिंगल B इस B के साथ कट जाएगा। आपके पास जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी वो क्या है जी? TC इज इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाय 27RB। तो ये आपके पास है जी क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को भी आप मालूम कर सकते हैं, ये भी मोहताज है दो ही चीज़ों का आपके पास। कौन कौन सी? A और B का। 8P कांस्टेंट है, 27B कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। A और B आप डेविएशन ऑफ गैस लॉ से मालूम कर सकते हैं आपके पास। इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ A एंड B देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट द क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को बआसानी मालूम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली भी। तो इसके लिए कुछ मेथड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैग्नियर्स-डिलाटोर्स एपरेटस, और जो आपके पास
क्रिटिकल वॉल्यूम है वो मैथ्यूस मेथड से या मैथ्यूस के जो रूल्स है आपके पास उससे आपके पास ये आप बासानी मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर नोन हो तो फिर हम लोग वैन डर वाल कांस्टेंट को भी मालूम कर सकते हैं इन क्रिटिकल कांस्टेंट की मदद से। वो कैसे? हमें पता है कि BC की वैल्यू 3B है, ठीक है, यहाँ पर वैन डर वाल कांस्टेंट B है, आप इसे मालूम करना चाहते हैं। BC आपने मालूम कर लिया है मैथ्यूस रूल से, मैथ्यूस मेथड से आपके पास एक्सपेरिमेंटली, तो B इज इक्वल टू BC बाय 3। तो यहाँ पर आप BC की वैल्यू डालें तो आपके पास जो वैन डर वाल कांस्टेंट है B, जो कि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, तो आप इस तरह से भी क्रिटिकल कांस्टेंट्स को इस्तेमाल करते हुए इस B को मालूम कर सकते हैं। इन अ सिमिलर फैशन आप A को भी ले सकते हैं, तो A के लिए आपके पास क्या है, 3BC स्क्वायर इज इक्वल टू A बाय PC, A इज इक्वल टू 3BC स्क्वायर डॉट PC। तो वंस अगेन अगर आपके पास BC और PC, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये एक्सपेरिमेंटली अवेलेबल होते हैं, इन टेक्निक से आप इन्हें मालूम कर सकते हैं, तो यू कैन कैलकुलेट द वैन डर वाल कांस्टेंट A। So this was about the critical constant, that is critical pressure, temperature, volume and the van der Waals constant AN.